नमस्कार। आप जानते हैं कि ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग के लिए मार्च महीना खत्म हो चुका है। आज फ्राइडे 29 फरवरी गुड फ्राइडे का हॉलीडे है। सैटरडे और संडे और उसके बाद मंडे से 1 अप्रैल हमारा नया मंथ शुरू हो जाएगा। तो हमारी हर रोज की हर महीने की ट्रेडिशन को जारी रखते हुए इस महीने भी मैं आपके लिए पीएनएल का वीडियो लेके आया हूँ कि इस पूरे महीने में मैंने क्या क्या ट्रेड किया, क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था। वो तो मैं डेली के डेली यूट्यूब वीडियो बना के डाला ही हूँ, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ मंथ क्या रहा वो आपको सहूलियत रहे, आपको तकलीफ ना रहे, इसके लिए मंथली वीडियो के पीएनएल को डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए, बहुत बड़ी लर्निंग्स मिलने वाली है, ग्रेट लर्निंग्स मिलने वाली है। मैं आप चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा मंथली पीएनएल रिवील कर लूं, उसके पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए रेडी। कम ऑन, पोज द वीडियो एंड टाइप रेडी। मैं रेडी इसीलिए टाइप कर रहा हूँ माय डियर। आप यूट्यूब में देख लीजिए, हजारों लाखों चैनल्स होगी, बट बहुत कम रेयर गिनी चुनी चैनल्स आपको ऐसी मिलेगी जहां पे डेली पीएनएल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बड़ी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ रिवील किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। मंथली पीएनएल दिखाया जाता है। आप चाहो तो मंथली और डेली को मैच कर सको। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर मैं यूट्यूब चैनल आपके लिए चला रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इस वीडियो के जरिए बहुत बड़े पॉइंटर्स मैं आपको देने वाला हूँ, उसके लिए एक बार तो आपको रेडी टाइप करना पड़ेगा। गाइस कम ऑन, प्लीज पोज द वीडियो एंड टाइप आउट रेडी राइट नाउ। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने मार्च महीने का डेट सेलेक्ट किया है। दिस इज माई ट्रेडर्स डायरी। आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि ऑलरेडी ये जो कंपनी का नाम है एपी ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, मैं उस मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ। पूरा मार्च महीना है। ओवरऑल पीएनएल है 10,830। तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि मार्च महीना भी हमने प्रॉफिट में क्लोज किया है, बट अगर आप ब्रोकरेज एंड चार्जेस एंड ऑल दैट वगैरह गिनो तो 3,383 रुपीज का लॉस, नेट लॉस हमें दिख रहा है। सो आई विल नॉट से कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, आई विल से आई एम इन लॉस इन दिस पर्टिकुलर मंथ एज फार एज मार्च मंथ इज कंसर्न। सो बट गाइस, यहाँ पे मुझे आपका कमेंट जरूर चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे वीडियो नहीं बढ़ाऊंगा। गाइस जरूर से मुझे बताइए कि अगर 10 लाख की कैपिटल के ऊपर, 10 lakhs की कैपिटल के ऊपर नेट लॉस, ब्रोकरेज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी सब कुछ मिला के अगर 3,383 रुपीज का लॉस है, इज दिस रिस्क मैनेजमेंट, इज दिस ट्रेडिंग सिस्टम ऑसम? यस और नो जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ यार। कम ऑन, यू कैन टाइप ऑसम रिस्क मैनेजमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? 10 lakhs की कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट में ही है, बट चलो ब्रोकरेज ब्रोकरेज मिला लो तो 3,300 रुपीज का लॉस है। इज दिस ऑसम रिस्क मैनेजमेंट? और अगर आप मेरे डेली वीडियोस देखोगे तो आपको पता होगा कि मैं डेली 20 लॉस ट्रेड करता हूँ। ऑफ कोर्स आई डू हेजिंग, बट यस। सो प्लीज गाइस, इफ यू लव दिस, सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। मैं मेरी मेरी ईमानदारी, मेरी ऑनेस्टी, और मैं एज ए लीडर ये मानता हूँ कि मेरा फर्ज है कि आई शो द ट्रू पिक्चर। लॉसेस होते हैं। इट इज नॉट दैट एवरीबडी इज एवरी डे प्रॉफिटेबल, एवरी मंथ प्रॉफिटेबल, एवरी ईयर प्रॉफिटेबल। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। Traders suffer loss on some day. Traders can suffer loss for some month. Traders can suffer loss even for some years. बट जब आपका लॉस मेकिंग पीरियड चल रहा होता है, तब आप कितना छोटा लॉस करते हो ना, ये डिसाइड करेगा कि एंड में आप प्रॉफिटेबल बनोगे कि नहीं। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो, यू कैन टाइप अग्री। लॉसेस तो होने ही वाले हैं, आप और मैं इसको कभी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में यही है कि वो लॉसेस को कम करे, मिनिमम करे, रिड्यूस करे। सो ये आपके लिए पहला लर्निंग है। Learning number one, the biggest learning, and it is minimize your losses. See, मैं हमेशा लाइफ में कहता हूं कि you should focus only on those things which are in your control. जो चीज आपके कंट्रोल में है, आप उनके ऊपर ही काम कर सकते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है, उसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे लॉसेस हमारे हाथ में नहीं है, लॉसेस तो होगा। आप एक सही ट्रेड लोगे तो भी होगा, गलत ट्रेड लोगे तो भी होगा, लॉसेस होंगे। सही ट्रेड लेने का मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया था, आपने लेवल्स को फॉलो किया था, आपने बराबर कैंडल देख के शॉर्ट किया था या लॉन्ग किया था, उसके बाद भी मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया और आपको लॉस दे दिया। ये होने वाला है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हम लॉसेस को मिनिमाइज करें, लॉसेस को रिड्यूस करें। और इसके लिए मैं हमेशा से आपको कहता हूं, हेजिंग करिए,
नेकेड बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग में मत जाइए। हाँ, जब आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो तब आपको लगता है अरे यार बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, बट जब वो नेकेड बाइंग आपकी अगेंस्ट में पोजीशन जाना शुरू करता है तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और अल्टीमेटली जो है वो लॉस लेके आते हो। अब यहाँ पे डेली एनालिसिस अगर हम देखें एक के बाद एक, मैं आपको एकदम बॉटम पे ले जाऊंगा, क्वांटिटी भी दिखाऊंगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, बहुत सारी लर्निंग है। आप एकदम स्क्रीन के बॉटम पे देखिए, बॉटम बॉटम, यू हैव टू लुक एट द एक्सट्रीम बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। 1 मार्च 1700 रुपए का लॉस था, 6 ट्रेड थे। अब जब आपको लग रहा है अरे यार अमित भाई 6 ट्रेड, एक्चुअली इसमें 3 ट्रेड ऑर्डर बाइंग या सेलिंग के होते हैं, एग्जीक्यूशन के होते हैं, और 3 ट्रेड एग्जिट के होते हैं। तो जो भी क्वांटिटी है आपको उसका हाफ करना है। उतने ट्रेड्स मैंने वहां पे किए, और एक्चुअली उतने भी ट्रेड नहीं किए क्योंकि मैं हमेशा हेजिंग करता हूँ। मेरे एक ट्रेड को डालने के लिए ना एक्चुअली मेरे को 4 ऑर्डर लगते हैं, क्योंकि मैं हेजिंग करता हूँ। एक लेग बाई करूंगा, एक लेग सेल करूंगा, और वही सेल वाला लेग स्क्वायर ऑफ करूंगा, बाई वाला लेग स्क्वायर ऑफ करूंगा। अल्टीमेटली मेरे एक ट्रेड के लिए 4 ऑर्डर लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ ट्रेड दिख रहा है एक्चुअली इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आपको उसको सिंपली डिवाइड बाय 4 करना है, तो आपको मेरी ट्रेड डिसिप्लिन पता चलेगी। अब यहाँ पे देखिए, 10 लाख की कैपिटल के ऊपर 1700 रुपए का लॉस, 4 मार्च 2600 का लॉस, 5 मार्च 4090 का लॉस। देन प्रॉफिटेबल स्ट्रिंग स्टार्टेड 585, 6367, 9805, 7502 and 21,720. Then one loss, one profit. Then again losses 2707, 705, 6505. गाइस मैं आपको यहाँ पे चाहता हूँ कि जितने डेट्स के P&L मैंने बताया, जितने आपके सामने हैं, आपकी लर्निंग क्या है? टेल मी योर लर्निंग। और ये कम P&L इसके लिए है क्योंकि इस महीने वॉलेटिलिटी ने बहुत अपना पार्ट किया है। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद फ्यू थिंग्स वेंट अवे, विक्स गॉन डाउन, तो काफी सारे फैक्टर्स। बट व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम लुकिंग एट दिस डेटा? टेल मी। माय लर्निंग इज, नंबर 1, लिमिट योर नंबर ऑफ ट्रेड्स। आप देखिए मैक्सिमम देखिए 6, 5 मार्च को देखिए 4 ट्रेड है, मतलब एक ही ट्रेड मैंने डाला है। 6 मार्च को 8 ट्रेड, मतलब जैसे मैंने समझाया कि मेरे एक ट्रेड में 4 ऑर्डर लगते हैं, तो मेरे 2 ही ट्रेड है। 11 मार्च सिर्फ एक ही ट्रेड, 12 मार्च सिर्फ 2, सिर्फ 2, सिर्फ 2, सिर्फ 2। एक 21 मार्च को 22 ट्रेड लग गए, क्योंकि वहां पे ना कुछ ऑर्डर क्वांटिटीज मेरे से गलत लग गई थी। अब मेरे को 20 लॉट्स करने थे, पहले मेरे से 1 लॉट का ऑर्डर लग गया, फिर 15 का लग गया, तो उसको एडजस्ट करने में मेरे से ज्यादा क्वांटिटी हो गई। बट यू सी द लॉस इज ओनली 4832। सो द बिगेस्ट लर्निंग फॉर यू गाइस ओवर हियर इज ऑलवेज ऑलवेज रिड्यूस योर लॉसेस। बार बार मैं यही कह रहा हूं, रिड्यूस योर लॉसेस। देखिए, अगर आप खुद इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे 10 लाख की कैपिटल के ऊपर मेरे लॉसेस है 2400, 4000, 6000, अगर वहीं पे 40,000, 60,000 हो जाए तो मेरा क्या हालत होता? और आप सबके होते हैं। अगर इतने बड़े बड़े लॉसेस आप करते हो तो प्लीज टाइप सॉरी इन द कमेंट बॉक्स। मैं कहता हूं कि अगर आपकी कैपिटल का 2% से ज्यादा इंट्राडे लॉस आप कभी भी करते हो, यू शुड बी सॉरी। दिस इज व्हाट यू टू लर्न। सो दिस इज व्हाट I stand for. This is what my discipline is all about. And ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वांटिटी इज ऑलवेज फिक्स। आप कोई भी डेट रैंडम उठा के देख लो, यू विल नेवर फाइंड ऑन एनी डे माई क्वांटिटी इज मोर देन 1000। ये मैं 20 लॉट्स इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एजिंग करता हूँ। एनी डे यू पिक अप randomly, I can show you. Look at it over here. Any day I choose, you will find quantity is equal to 1000. Any random day, I'm telling you, any random. This is also the one of the things that you need to understand. आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो, यू नीड टू कीप योर क्वांटिटीज कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1000, यहाँ पे क्वांटिटी वाली कॉलम देखिए। सो थर्ड बिग लर्निंग फॉर यू गाइस फ्रॉम दिस वीडियो इज कीप योर क्वांटिटी कांस्टेंट। आप लोग लॉस मेकिंग इसलिए करते हो, जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आप 5 लॉट करते हो, 10 लॉट करते हो। जब जिस दिन लॉस किया उस दिन 50 लॉट ट्रेड कर दिए, राइट। सो 3 बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो इज ऑलवेज वर्क ऑन दोज थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। आप ये नहीं कह सकते कि अमित भाई मुझे लॉस करना ही नहीं, लॉस तो होगा यार, राइट, लॉस तो होगा। नंबर 2, अगर लॉस होगा तो हमारे हाथ में उसको मिनिमाइज करें, उसे कंट्रोल में करें। एंड लर्निंग नंबर 3,
is always keep your quantity constant. ऐसा नहीं कि एक दिन 1000 किया, एक दिन 500 किया, एक दिन 2000 किया, एक दिन 8000 किया। हाँ, जो आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी उससे कम करो। जैसे अगर आपको लगता है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो आप क्वांटिटी 1000 के बदले 200 करो। बट जिस दिन लगे कि यार मार्केट जबरदस्त मूव में है, उस दिन आप 5000 क्वांटिटी नहीं कर सकते हो। और लर्निंग नंबर 4, always do hedging. It is in your best interest. It will minimize your losses, it will reduce your losses, and it will give you very good result over a period of time. So I hope you loved the video. कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के बताना। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।